एक होटल एंजॉय नाम का होटल है। उसका मालिक कुछ सालों के लिए विदेश गया हुआ था, इसलिए उसने कुछ सालों के लिए होटल बंद कर दी थी। इन दिनों उसे होटल की देखरेख करने के लिए एक आदमी की जरूरत थी, क्योंकि उस वक्त होटल में कोई नहीं रहता था। जैकी नाम का एक राइटर अपनी अगली बुक पर काम करने के लिए एक शांत जगह खोज रहा था। वह अपनी वाइफ काजल और बेटे डुग्गू के साथ होटल एंजॉय में रहने के लिए चला गया। जैकी को अपनी किताब लिखने के लिए एक शांत जगह मिल गई और होटल को उसकी देखभाल करने के लिए एक एम्प्लॉई। बातों बातों में होटल के मैनेजर ने जैकी को बताया कि तब से 10 साल पहले जो आदमी उस होटल की देखभाल करता था उसका नाम चार्ली था और वह पागल हो गया था। उसने अपनी पत्नी और दोनों बेटियों को बुरी तरह मार दिया था। जैकी का बेटा डुग्गू बाकी बच्चों से अलग था। वह अक्सर अपने आप में कुछ बड़बड़ाता रहता था। काजल और जैकी सोचते थे कि वह खेल रहा है, लेकिन असल में डुग्गू के अंदर एक सुपर पावर थी, जिससे वह लोगों का फ्यूचर और पास्ट देख सकता था। वह खुद से बातें करता और यह देख लेता कि फ्यूचर में क्या होने वाला है या उनके पास्ट में क्या हुआ था। डुग्गू अपनी स्पेशल एबिलिटी की वजह से उस होटल में हुई सारी घटनाओं को देख पा रहा था। उसने जो कुछ भी वहां देखा था उससे उसे पता लग गया था कि उस होटल में रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है और वह अपने पेरेंट्स से वहां से जाने की मांग करता रहता था। वह हमेशा कहता था यहां पर रेड रम होगा, लेकिन उसके पेरेंट्स उसे समझ नहीं पाते थे। जैकी हमेशा बेसमेंट में बैठकर अपनी किताब लिखता रहता था। जब भी उसकी वाइफ बेसमेंट में आती थी तो जैकी गुस्से से पागल हो उठता और उस पर चिल्लाने लगता था, कितनी बार मैंने तुम्हें बोला है कि मैं लिख रहा हूं, तब मुझे डिस्टर्ब करने मत चली आओ। मुझे शांति चाहिए, शांति। एक बार जैकी अपनी वाइफ से झगड़ा करने के बाद होटल के बार में चला गया। वहां एक बार टेंडर था जो उसे शराब पिला रहा था, लेकिन उस वक्त होटल में जैकी, काजल और डुग्गू के अलावा कोई नहीं था। जैकी ने उससे कहा कि मेरी पत्नी और बेटा लाख मना करने के बाद भी बेसमेंट में मुझे डिस्टर्ब करने आ जाते हैं। इस पर उस बारटेंडर ने कहा, जब मेरी बीवी और बेटियां मेरी बात नहीं मानते थे तो मैं उन्हें सबक सिखाता था और फिर एक दिन मैंने उन्हें एक सजा दी, उन्हें मार डाला। वो बारटेंडर कोई और नहीं बल्कि चार्ली था। वो जैकी से 10 साल पहले उस होटल की देखभाल करता था। वह चार्ली का भूत था जिससे जैकी बात कर रहा था। धीरे धीरे जैकी उस भूत की बातों में आने लगा। उस भूत ने जैकी से कहा कि जाओ जैकी, तुम भी अपनी बीवी और बच्चों को सबक सिखाओ। इसके बाद मानो जैकी पागल हो गया। वो बेसमेंट में पड़ी कुल्हाड़ी लेकर अपनी बीवी और बच्चों को मारने के लिए निकल पड़ा। डुग्गू ने यह सब पहले ही देख लिया था और इसलिए वो अपनी माँ से हर वक्त कहता था उन्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। वह हमेशा रेड रम करता रहता था, जो उसकी माँ को कभी समझ नहीं आता था। लेकिन उस दिन उसने दीवार पर रेड रम लिख दिया। दीवार के ठीक सामने एक शीशा था। जब काजल की नजर उस शीशे पर गई तब उसे दिखा मर्डर, जो कि वो रेड रम का उल्टा था। डुग्गू हर वक्त उन्हें बोलना चाहता था कि यहाँ पर उनका मर्डर होने वाला है और अब वह बात शायद सच हो रही थी। तभी कमरे में जैकी कुल्हाड़ी लेकर उनके सामने आ गया। काजल को तब समझ आया कि डुग्गू क्या मैसेज देना चाहता था। उसने अपने हाथ में एक बेसबॉल बैट उठाया और वह तुरंत डुग्गू को लेकर वहां से भागी। जैकी बेहद गुस्से में चिल्लाता हुआ उनके पीछे पीछे उन्हें मारने के लिए आ रहा था। कॉरिडोर में भागते भागते काजल और डुग्गू को चार्ली की बीवी का भूत दिखा, फिर उन्हें उसकी दोनों बेटियों का भूत दिखा। वह सब उनके पीछे पीछे आ रहे थे। जब वो होटल के डोर पर पहुंचे तब हाथ में कुल्हाड़ी लिए चार्ली का भूत खड़ा था। अब जैकी भी उनके ठीक पीछे आ चुका था। उन दोनों को समझ नहीं आया कि अब जाएं तो जाएं कहां।
काजल बहुत ज्यादा डर गई थी, लेकिन किसी तरह हिम्मत करके उसने अपने हाथ में जो बेसबॉल बैट पकड़ रखा था उसे बहुत तेजी से जैकी के सिर पर दे मारा और वह लोग पीछे के दरवाजे से भाग गए। जैकी पूरी तरह से पागल हो चुका था। वह काजल और डुग्गू को होटल के बाहर ढूंढने चला गया। वो उन्हें रात भर खोजता रहा, लेकिन वह नहीं मिले। उसे बस इसी बात का पछतावा था कि वह बीवी और बच्चों को सबक नहीं सिखा पाया। बाहर बहुत जबरदस्त ठंड थी, जिसकी वजह से जैकी की जम के मौत हो गई। काजल और डुग्गू उस रात वहां से भाग तो गए, पर डुग्गू की जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए नरक बन गई। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए।